अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबको पाँचवा रोज़ा जो है रमज़ानुल मुबारक का बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे का रोज़ा भी गुजर गया है और मैं जुमे वाले दिन जो है सुबह सुबह व्लॉग अपलोड कर दिया था और आप लोग ना बिल्कुल भी मेरी वीडियोस नहीं देखते, जिसकी वजह से कोई व्यूज़ नहीं आते और मुझे कोई मोटिवेशन मिलती ही नहीं है। तो काइंडली आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़रूर व्यू किया करें, देखा करें, एंड तक देखा करें और क्या नाम है सब्सक्राइब का बटन भी दबा दिया करें। कुछ भी नहीं होगा, अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो फिर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोगों के साथ अपने दिन का जो है व्लॉग शेयर करती हूँ। और जनाब अभी ये जो है तहज्जुद का वक्त हो चुका था और मैं तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठी तो मतलब उठी थी और सोचा कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद ना सहरी जो है वो जल्दी शुरू कर दूँ, क्योंकि फिर सहरी का काम जो है ना एंड में बड़ा मुश्किल हो जाता है और बड़ा ही मुश्किल होता है कि क्या नाम है सहरी भी बनाऊँ साथ साथ अपना व्लॉग भी बनाओ, तो वीडियोस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त सिर्फ मैं ही उठी हुई थी और अब मैं जाके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता सबको उठाते हैं। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अच्छा जी, रमज़ानुल मुबारक का महीना है और रमज़ानुल मुबारक अपने साथ ढेर सारी नेमतें और रहमतें लेकर आता है और तहज्जुद एक ऐसी नेमत है जो हमें रमज़ानुल मुबारक में बहुत अच्छे तरीके से मैसर आती है। ऐसे टाइम पे उठते हैं कि तहज्जुद का टाइम होता है और तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद सहरी वगैरह की तैयारी के लिए मैं किचन में आ जाती हूँ और ये व्लॉग जो है फ़ौरन ही मैं सहरी के बाद ही अपलोड कर रही हूँ। तो ये अभी अभी का ही है और यहाँ पे हमारी कोई ख़ास सहरी नहीं थी, क्योंकि हम पिछले 2-3 दिनों से ना सहरी में काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे थे, जैसे पराठे, अचार, आलू के पराठे हो गए। लेकिन ना आज हमने कहा कि भाई चाय भी नहीं पीनी और सिर्फ नाश्ता जो है ना सहरी, ये सिर्फ पराठे और दही के साथ ही हम करेंगे, क्योंकि दही की वजह से ना प्यास कम लगती है, लेकिन चाय पीने से ना मेरे हस्बैंड को तो प्यास लगती है और मतलब अजीब सा दिल भारी भारी सा होने लगता है ना। लेकिन खैर मैंने उनकी देखा देखी चाय नहीं पी, लेकिन मुझे पता है कि मुझे सारा दिन चाय की ना बहुत ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इंसान जो है ना एक्टिव नहीं रहता अगर चाय ना पिए। बाकियों का तो पता नहीं, मेरा तो यही हाल होता है। पहले मुझे चाय पीने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, लेकिन जब से आदत लगी है मैं इसको छोड़ नहीं सकती। और चाय बिस्किट चाय लाज़मी हो जाए ना, मतलब मैं कहती हूँ सुबह उठते ही पहले मैं चाय पीऊँ, उसके बाद ही मैं कोई दूसरा काम करूँ। हाँ, अम्मियाँ कहती हैं कि भई फ़ौरन खाली पेट जो है सुबह उठते हुए चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मैं आदत से मजबूर हूँ, क्या करूँ, मुझे पीनी पड़ जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी लच्छेदार पराठा। मैंने कहा चलो एक अपने हस्बैंड को बना के दूँ, अगर उनको अच्छा लगा तो फिर मैं उनके लिए ना रोज़ ही बना लिया करूँगी। ख़ैर उनको बहुत पसंद आया, शुक्र है, और अब उनकी डिमांड यही है कि भई रोज़ ही बनाया करो। सहरी के वक़्त के भी अपना ही चार्म होता है। लाइक अगर देखो इतनी सारी अज़ानें हो रही होती हैं, इतने सारे ऐलान हो रहे होते हैं, तो इतना मज़ा आ रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया इस टाइम जागी हुई है और सारे ही काम हो रहे हैं, सहरी हो रही है और बहुत मज़ा आता है। मतलब जो बचपन में बहुत मज़ा आता था ना, एक तो दिल करता था रात को सोते हुए अपनी अम्मी से कह के सोती थी मैं तो, रो के कि मुझे सुबह सहरी में आपने उठाना है, और अगर वो मुझे नहीं उठाते थे तो जनाब मेरा रो के बुरा हाल हो जाता था और घर सर पे मैं उठा लेती थी। वो वक़्त भी मुझे याद है और अब ये है कि ज़िम्मेदारी से घर सँभालती हूँ और ये दूसरा रमज़ान है जो मैं अपने पेरेंट्स से दूर हूँ। मतलब मेरी शादी हो चुकी है और तो अपने पेरेंट्स से दूर हूँ, लेकिन उनके बगैर अब घर सँभालना, अकेला घर सँभालना पड़ रहा है। मतलब मेरे इन-लॉज़ भी दूर हैं, मेरा मायका भी दूर है, तो कोई किस्म की हेल्प भी नहीं होती, सारा काम मैं खुद करती हूँ। तो अब बड़ा फ़र्क आ जाता है ना कि एक बचपन होता है और बचपन में हम लोग क्या करते हैं, मतलब रो के अपने घरवालों को तपा देते हैं कि भई हमें सहरी में उठाना है। जैसे हम ना उठे तो बस पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा लगता था सहरी में उठ के पता नहीं ये लोग क्या करते हैं और हम रह जाते हैं उस मिशन से ना, मैं तो रह जाऊँगी और मैं अगर ना उठी तो इस वज़ह से मैं तो बड़ा ही स्यापा डालती थी। अल्लाह माफ़ करे। तो अब देखें ये वक़्त का तकाज़ा है कि भई वक़्त पहले क्या होता है और फिर क्या होता है और अब घर सँभाल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ना मिनट में एक बात याद करवा रही हूँ। बात ये है कि ना आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करें। देखिए आपकी बहन का भला हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, और वीडियो को एंड तक लाज़मी देख लिया करें। कुछ नहीं होता अगर देख लेंगे तो, सच्ची में कुछ नहीं होगा। और लाइक और कमेंट और शेयर भी किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि मेरा भी कुछ भला हो जाए। मैं जो इस प्लेटफ़ॉर्म पे आई हूँ तो मुझे भी कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि मैं आप लोगों को सच बताऊँ, मैं अपनी यूट्यूब जर्नी ना शेयर करूँगी। जब मेरा अगर चैनल मोनेटाइज़ हो गया ना तो फिर मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे ये चैनल बनाया और क्या-क्या रुकावटें आई, क्या-क्या कुछ हुआ, सब कुछ आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर मतलब मैं इस लेवल तक आ गई कि मतलब मुझे बताने के कुछ काबिल हो गई, इस काबिल हो गई कि मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बता सकूँ, तो मैं ज़रूर बताऊँगी।
तो इसलिए आपकी बहन की ना आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ना प्लीज़ जाते जाते ना मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करते जाया करें और लाइक कमेंट और शेयर भी करते जाया करें। ये आप लोगों की बहुत बड़ी फेवर होगी मेरे लिए। अगर मुझे सब्सक्राइबर्स मिल जाए, 1 साल का मेरे ख्याल से टाइम होता है और उसके अंदर अंदर ही हमने वॉच टाइम भी पूरा करना होता है और सब्सक्राइबर्स भी पूरे करने होते हैं। लेकिन मुझे लगता है अच्छा, मैं ना वीडियो बनाती हूँ, व्लॉग डालती हूँ, उसके बाद ना व्यूज़ इतने कम आते हैं कि मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ और फिर कहती हूँ कि मैंने अगली वीडियो डालनी नहीं है। फिर सोचती हूँ नहीं, एक डाल लूँ, कुछ नहीं होता, इस पे देख लूँ और फिर डाल लेती हूँ। फिर उस पे व्यूज़ कम आते हैं तो दिल बड़ा मेरा हाँ वो हो जाता है कि भाई यार व्यूज़ तो आते नहीं हैं। तो आप लोगों से ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब किए बगैर यहाँ से मत जाइए, ठीक है। अच्छा, सहरी ऑलमोस्ट डन थी, पराठे बन चुके थे और ये दूसरा पराठा था। मेरे हस्बैंड बहुत ही कम खाते हैं और मैं भी बहुत ही कम खाती हूँ। मतलब सहरी के टाइम ना खाया नहीं जाता, हम लोग सहरी से पहले ही काफ़ी कुछ खा लेते हैं, जो इफ्तारी में बना होता है वो ऑन एंड ऑफ खाते रहते हैं। तो फिर इतना सहरी के टाइम में ना इतनी भूख नहीं होती, लेकिन फिर भी एक पराठा मुझे बचपन से आदत है कि भाई मस्ट खाना है। अम्मी कहती थी कि भाई नहीं, सहरी लाजमी करनी है, तो फिर अब सहरी तो लाजमी ही करनी है, तो वही आदत है अभी तक। तो बस वही 2 पराठे बनाए, एक अपने लिए और एक अपने हस्बैंड के लिए, बाकी दही हो गया। अचार खाने का भी आज बिल्कुल दिल नहीं था, चाय भी नहीं थी, सोचा लस्सी बना लूँ, लेकिन पता नहीं अब इस मौसम में पीना ठीक भी है कि नहीं, इसलिए उसकी हिम्मत ही नहीं की। बाकी पानी था, स्कंजबीन जो थी वो भी थोड़ी सी पी ली कि भाई डिहाइड्रेशन की वजह से जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाए। अच्छा, आप लोग ना कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों को व्लॉग्स में क्या क्या कुछ देखना होता है, मतलब क्या देखना पसंद करते हैं, मैं वैसे ही बनाऊं। और कमेंट्स भी लाजमी किया करें यार, आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, ना लाइक करते हैं ना कमेंट्स करते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो कमेंट्स भी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या क्या कुछ देखना चाहते हैं। मैं अपनी लाइफ का जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा है वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। आखिर आप सब भी मेरी फैमिली हैं, मेरे घर वाले हैं और मैं आप लोगों के साथ अपना मतलब जो छोटे छोटे सिनेरियोज़ हैं और लाइफ है वो लाइफ का हिस्सा है, वो सब शेयर करूँगी कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, मेरे समय चक्कर आ रहे हैं, क्या हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ तो गई हूँ, तो मैं इंशाल्लाह सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मुझे आप लोगों की दुआओं की भी बहुत ज़रूरत है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इतनी नेमतों और बरकतों वाला महीना है, तो मेरे लिए लाजमी दुआ किया करें। बस ये नाश्ता लग चुका था और मैं भी दस्तरखान पे आ गई थी। हम लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं, ऊपर बैठ के खाने का कोई रिवाज नहीं है, क्योंकि मेरे घर में कोई डाइनिंग टेबल नहीं है, इसलिए हम नीचे ही बैठ के खाते हैं। तो नीचे बैठ के खाना सुन्नत भी है और मतलब शायद सुन्नत है मेरे ख्याल से ना। तो आप लोगों को बताइएगा कि ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और देखने का आप लोगों का शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी, आप लोगों ने भी मुझे दुआओं में याद रखना है। सहरी जी हमारी हो गई है मुकम्मल और अब हो गया है फजर का टाइम। ऑलमोस्ट फजर का टाइम हो चुका है, रोज़ा बंद होने का टाइम आ गया। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हमें बहुत सारे रमज़ान देखना नसीब फरमाए और ये वाला रमज़ान भी देखना नसीब फरमाए। अल्लाह करे हम मुकम्मल रोज़े रख सकें। बहुत ही बरकतों वाला महीना है और जनाब सहरी मुकम्मल हो गई है और अब फजर के टाइम होने वाला है और व्लॉग कहते हैं यहीं पे एंड। जब तक कि नया व्लॉग नहीं आता तो इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा नए व्लॉग का, और जब नया आए ये वाला व्लॉग भी आपने देखना है और अगला भी देखना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।